EE 210 का टॉपिक 9.4 बेनिफिट्स बाय बिकमिंग ISO 9000 इंडस्ट्री। इस टॉपिक में आज हम स्टडी करेंगे कि कोई भी औद्योगिक इकाई अगर ISO 9000 का सर्टिफिकेट अचीव कर लेती है, यानी वो ISO 9000 सर्टिफाइड कंपनी है, तो उससे उस कंपनी को क्या लाभ मिलने वाले होते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैंने बोर्ड पर डिस्प्ले किया हुआ है। प्रमुख 5 बिंदुओं में हम इसको बांट सकते हैं, जो ये प्रदर्शित करता है कि किसी भी औद्योगिक इकाई में ISO 9000 के क्या क्या प्रमुख लाभ होते हैं। पहला पॉइंट है कि किसी भी औद्योगिक इकाई के लिए ये उपयुक्त सिद्ध होता है, यानी कि उस औद्योगिक इकाई के आकार के आधार पर हम ये तय नहीं कर सकते कि यह ISO 9000 कंपनी इसके लिए सूटेबल है या नहीं है, यानी कि सूटेबिलिटी ऑफ ए लार्ज एंड स्मॉल साइज इंडस्ट्री। अगर कोई औद्योगिक इकाई बहुत छोटी स्तर की है या कोई बड़े स्तर की है, दोनों के लिए ही ये ISO 9000 सर्टिफिकेट वैलिड होता है, उतना ही बेनिफिशियल होता है, उतना ही लाभदायक होता है जितना कि किसी छोटी इकाई के लिए। तो उसमें अगर किसी औद्योगिक इकाई में जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है या जो प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, उस प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है, उसका जो लाभ मिलने वाला है, वो दोनों ही इकाइयों के लिए एक समान रूप से पाया जाता है। तो ये एक इस ISO 9000 की प्रमुख विशेषता है कि उस औद्योगिक इकाई के आकार पर यह बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता कि वो औद्योगिक इकाई कितनी छोटी या कितनी बड़ी है। नंबर 2 है कि उस औद्योगिक इकाई में किया जाने वाला जो मैनेजमेंट है, यानी कि उसके अंदर जो प्रबंधन की व्यवस्था है, वो एक उचित या उपयुक्त कार्य करने में सक्षम हो जाता है, यानी कि उसका बेटर इंटरनल मैनेजमेंट प्रोसेस एडॉप्ट कर लिया जाता है। उसके अंदर जो प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो इतनी उच्च गुणवत्ता की होती हैं कि उसमें होने वाली प्रत्येक गतिविधि को एक विश्व स्तरीय मानक के आधार पर पूर्ण किया जाता है, संपन्न किया जाता है, जिससे कि उस कंपनी से जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, जो भी उससे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उसी स्तर की होंगी जो कि विश्व स्तर में उस तरीके के उत्पाद को या सेवाओं को प्रदान करने वाली होती हैं। तीसरा आता है इसमें कि उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए या उस उद्योग के लिए जो भी एक वेस्टेज है, वो वेस्टेज किसी भी तरीके का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सामान का हो, माल का हो। ये समय का भी हो सकता है, ये मैन पावर का भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का भी हो सकता है। यानी किसी भी औद्योगिक इकाई में होने वाले जो वेस्टेज हैं, उन वेस्टेजेस को ये मिनिमाइज करता है, न्यूनतम कर देता है। किस तरीके से न्यूनतम करता है, इसको उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी प्रोसेस के अंदर हमें जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर हमने स्टैंडर्ड परचेजिंग प्रोसेस अडॉप्ट किया हुआ है, तो उस ISO 9000 की वजह से हमने जो परचेजिंग प्लानिंग की हुई है, उस परचेजिंग प्लानिंग में हमारा जो रॉ मटेरियल होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा जितनी की हमें ऑर्डर की क्वांटिटी तैयार करनी है। तो हमारा जो कच्चा माल है वो खराब नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, उसकी अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इस तरीके से हम जो माल है, उस माल की पूर्ति उसके अकॉर्डिंग करते हैं जितनी की हमें ऑर्डर की प्रिपरेशन करनी है। इसी तरीके से और भी कई तरीके के जो वेस्टेजेस होते हैं किसी भी औद्योगिक इकाई के अंदर, वो भी हम मिनिमाइज कर देते हैं या बहुत कम करके शून्य तक ला देते हैं, जिसमें कि मैन पावर वर्किंग आवर्स होते हैं, यानी कि किसी भी आदमी के द्वारा काम किया जा रहा है, उसके द्वारा जो घंटों की संख्या है, उसको कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जो प्रोसेस काम में लिया है, वो एक स्टैंडर्ड तरीके से लिया है, जिससे कि हमारा जो मैन पावर है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है और कंपनी के अंदर वेस्टेजेस को मिनिमम कर रहा है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें कि इस प्रोसेस को एडॉप्ट करने से, यानी ISO 9000 हमने अगर अचीव कर लिया है, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर या उस औद्योगिक इकाई के अंदर उसकी जो इफिशियंसी होगी,
उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, जो प्रोडक्टिविटी होगी या जो प्रॉफिट होगा, वो सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली इम्प्रूव हो जाएंगी। उनके अंदर एक बहुत उछाल सा महसूस होगा उस औद्योगिक इकाई के अंदर, जिससे कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे स्तर तक बढ़ जाता है। तो इफ़िशियंसी में वही चीज़ें आती हैं कि हमने उस कंपनी के अंदर जो भी हमने इनपुट्स दिए हुए हैं, उन इनपुट से हम मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर रहे हैं। तो उस मैक्सिमम आउटपुट की वजह से उस कंपनी का जो एफिशिएंसी लेवल होगा, जो उसकी दक्षता स्तर होगा, वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। इसी तरीके से प्रोडक्टिविटी का अर्थ भी यही है कि हमने जो उसके अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन अवेलेबल रिसोर्सेज को कितना मैक्सिमम यूटिलाइज्ड किया करते हुए उस कंपनी को प्रॉफिट की ओर अग्रसर किया। तो नेचुरली जब किसी कंपनी का एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी लेवल हाई होता है, तो उस कंपनी से मिलने वाले प्रॉफिट को भी हम ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। तो इस तरीके से उस कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी उच्च स्तर की बन जाती है, जो एक प्रमुख लाभ है किसी भी औद्योगिक इकाई में। अगर ISO 9000 की स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए, उसके डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट को अपनाते हुए उसके अंदर वर्क को कंप्लीट किया जाता है। और नंबर 5 पे मैंने मेंशन किया हुआ है ग्लोबल एडवांटेज या ग्लोबल लेवल की उसकी जो कॉम्पिटिटर्स कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। उसका जो रिकग्निशन है, उसकी जो पहचान है, वो एक विश्व स्तर की बन जाती है। अगर किसी कंपनी ने ISO 9000 का सर्टिफिकेट अचीव कर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट या उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, सर्विसेज जो हैं, वो विश्व स्तर की मिलने लग जाती हैं। तो उस विश्व स्तर की सेवाओं को प्रदान करने के लिए उस कंपनी के लिए एक सर्टिफिकेट एक अपने आप में एक ID कार्ड की तरह वर्क करता है, जो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि उसके द्वारा तैयार किया हुआ उत्पाद एक विश्व स्तर की गुणवत्ता रखने वाला होता है, जिससे कि उस कंपनी की एक अपनी रेपुटेशन बनती है। तो इस तरीके से ये प्रमुख 5 मैंने बिंदु बताए हैं जो कि बेनिफिट्स को इंडिकेट करते हैं कि अगर कोई कंपनी ISO 9000 का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेती है। थैंक यू।